शामी का जिस तरह हिला तो सबको हिला के साइड पर फेंक डाला। किसी का हिलने के काबिल नहीं छोड़ा उसने, ना किसी को हिलने के काबिल छोड़ा। 50वीं सेंचुरी, नॉट जस्ट अनदर 50th सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। नॉर्मल सी बात है ना? इट लुक 7 आउट करना किसी भी बॉलर के लिए और स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। Normal day for Virat Kohli at the office. The way he's batting or well organized inning और कुलदीप यादव का वो जो 2 ओवर है यार और 44वां ओवर, ये 42-44 कमर तोड़ दी इन्होंने न्यूजीलैंड की उम्मीदों के ऊपर। यार हैट्स ऑफ टू शामी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में। उनका इंटरव्यू सुना और उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम फाइनल में चली गई है। उधर पाकिस्तानियों की जल गई है क्योंकि विराट कोहली ने 50 सेंचुरी पूरी कर ली है। जब पाकिस्तानी अपनी टीम की बॉलिंग को नंबर 1 बताते थे, उनकी ऐसी पिटाई हुई है ना इस बारी कि उनका मुंह नहीं खुल पा रहा है। और वहीं मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए हैं। इस पर जो पाकिस्तान की मीडिया है उन्होंने क्या बोला है आप देखिए इस वीडियो में। देख लें, आज बुमराह और सिराज का बॉल उतना नहीं हिला और शामी का जिस तरह हिला तो सबको हिला के साइड पर फेंक डाला। किसी का हिलने के काबिल नहीं छोड़ा उसने, ना किसी को हिलने के काबिल छोड़ा। बात सबसे पहले ये है कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली और तमाम टीम की मैनेजमेंट को एक दफा मुबारकबाद फाइनल में पहुंचने की, और एडवांस में मुबारकबाद देनी नहीं चाहिए। मुबारकबाद हमेशा दिन पे देनी चाहिए। तो दिन पर आज सेमीफाइनल जीतने पे वानखेड़े के इतने शोर में डेरिल मिचेल और विलियमसन की वो शानदार पार्टनरशिप है, जिससे एक वक्त में उन्होंने जो था वो मतलब अब गेम अपने फेवर में करते हुए नजर आए। वो जहां पर उन्होंने क्रैम्प आया जिसका जिक्र किया डेरिल मिचेल, 7 विकेटें ले ली शामी। ये हमारा लड़का भी है। 7 तो शामी क्या, शामी को तो 3 विकेटें दे देनी चाहिए, बाकी भी लोगों की पकड़ के। मगर मैं जो सबसे अहम बात है, देखिए रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कम से कम ये तो यकीन दिला दिया कि यार कोई बुरा दिन हो सकता है अब हमें हराने के लिए। मतलब उसने ये यकीन दिलाया कि कोई बहुत ही बुरा दिन होगा तो हम शायद परफॉर्म ना कर पाए, मगर परफॉर्मेंसेस जो है वो 99.9999 और न जाने कितने 9 लगा लें इसके आगे, जो 100% निकल कर आ रही है। क्या ब्रिलियंट कप्तानी है। देखिए एक वक्त जहाँ खेल इनके हाथों से स्लिप हुआ, वहां पे विकेट मिली, 2 विकेटें मिलती हैं शामी, मगर उसके बाद गेम एक दफा फिर वो जो वासे कह रहा था लाड़ा है जो फिलिप्स इनका, वो एक दफा फिर मोमेंटम बनाता है और आपके मेन बॉलर को किसको, बुमराह को हिट करता है और वहां से फिर एक दफा गेम। बहरहाल उसकी जगह मैं अब भी कहता हूँ चैपमैन को आना चाहिए था इफ़ी भाई, ये उनसे ब्लंडर हुआ। कुलदीप यादव का वो जो 2 ओवर है यार और 44वां ओवर, ये 42-44 कमर तोड़ दी इन्होंने न्यूजीलैंड की उम्मीदों के ऊपर। मैं आपको सच बात बताऊं, ये बड़े ट्रिकी ओवर जो रोहित शर्मा ने, बड़े दिल का काम है। वहां से कह रहा था यार बड़े दिल का काम है। मैं तो इस टूर्नामेंट के पहले से आपको क्यों कह रहा था कि रोहित शर्मा कप्तानी में सबका बाप है। उसको पता था कि चहल भी बच्चा है, अपना भी स्टैंड में बैठ के मैच देख रहा है, पर उन्हें मालूम था कि कुलदीप से बड़ा आदमी कोई नहीं है इस वर्ल्ड कप में। तो कुलदीप को लोन हो गया। 50वीं सेंचुरी, नॉट जस्ट अनदर 50th सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। नॉर्मल सी बात है ना? इट लुक्स लाइक दे मेड इट लुक some these things normal now. Officially say it's 600 से ऊपर रन हो गए वर्ल्ड कप में। we can officially say it's normal day for Virat Kohli at the office. The way he's batting और well organized inning और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रोल्स जो डिफाइन है उनके, दे नो, और कंसिस्टेंसी उसमें चेक करें। आई मीन ही इज डिलीवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही जस्ट कम्स टू बैट। ऊपर से एक प्लेटफॉर्म मिला, उसको आके कैसे कैश करना है, कैसे एंड तक ले के जाना है, द वे ही इज़ बैटिंग। और स्ट्राइक रोटेशन है, फिर कहीं बीच में जो स्टील करना होता है बाउंड्रीज एंड यूजिंग द डिफरेंट एरियाज ऑफ द फील्ड, कहीं ना कहीं ऐसे पंच पर मारना, वेल कैलकुलेटेड और पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म की इनिंग। और सेंस ऑफ एक श्योरिटी और सिक्योरिटी होती है जब वो स्ट्राइक पे होते हैं या इन द मिडल होते हैं। दूसरी तरफ से बैट्समैन को फिक्र ही नहीं होती कि बाद में मैं सोचा यार 350 क्यों नहीं बोल दिया। लेकिन पिच अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। स्लो किया था, वो हो गई होगी स्लो, यहाँ शार्प ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि कुलदीप यादव ने जो स्पेल किया ना, पीछे से ब्रेक हो रही थी जो कि पैड्स पे आके लगी, सामने से ब्रेक नहीं हुई। इसका मतलब है कि शार्प ब्रेक नहीं था, स्लो एंड लो। वो बेनिफिट करता है लोकल्स को, जो कि टीम थी इंडिया की। लेकिन भरपूर मुकाबला किया, उस पर डिटेल बात होगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा मुकाबला किया इसका। They were almost there, 350 मैंने कहा था, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया। 320 यार, चलो सबसे करीब तो था ना। और श्रेयस अय्यर के लिए भी तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छा मैंने कहा था। तो आज मेरी दोनों प्रेडिक्शन, तो हमें भी छोटी मोटी खुशी मिल गई है। ठीक है नहीं। और वैसे तो मेरा ख्याल है आपने मिचेल के हवाले से बात की थी, उस पर भी दोबारा तालियां बनती है। तालियां सारी बजा लें हफीज भाई की तालियों का एपिसोड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब इसी के साथ जरा गेम की जानिब वापस आते हैं। मेरे ख्याल है आज अगर
किसी की बात करना बनती है तो वो सबसे पहले बाबा आपकी तरफ आते हैं, शामी की बात जरूर करना बनती है। 7 विकेट्स उन्होंने हासिल किए एंड नॉट जस्ट दैट, पहला ब्रेक थ्रू ऊपर से लेके 5वें नंबर तक आप देखते हैं तो ब्रेक थ्रूज उन्होंने ही लेकर दिए, जहां लग रहा था कि शायद अर्ली ऑन एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है। इट वाज शामी वंस अगेन फॉर देम, फॉर इंडिया, स्पीयर हेडिंग एंड मेकिंग श्योर दैट ही इज गोइंग टू गेट हिज टीम टू द फाइनल ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। यार हैट्स ऑफ टू शामी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में, उनका इंटरव्यू सुना और उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जो उनके फिगर्स हैं, ये स्टैट्स हैं इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक डेफिनेटली द मैन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी मोहम्मद शामी। डिफरेंट नहीं किया, अगर आप आज देखें तो कुछ उसकी कामयाबी सबसे अच्छी ये रही है थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन के उसने अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। वो अपनी जगह पे ही आके बॉल करता है और उसको अपने ऊपर इतना यकीन है और अपनी स्किल्स के ऊपर इतना यकीन है कि मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, और उसने वो डिफरेंस क्रिएट किया। देखिए आज इंडिया की बॉलिंग जो थी एक्सेप्ट शामी ऐसे लग रही थी कि बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग है। जब आपको पहले कहा था कि जो ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स है वो आएंगे और वो अटैक करेंगे इंडियन बॉलिंग के ऊपर 1-2 ओवर्स के बाद, लेकिन मैन ऑफ क्राइसिस एक ही होगा, वो होगा शामी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। और ये मेरा ख्याल है रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड कप में भी किसी ने 7 आउट किए हैं, शायद दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। और इंटरनेशनल में ओवरऑल भी काफी बॉलर्स ने जो है वो 7 आउट किए। मोस्ट विकेट्स इन वर्ल्ड कप हम आपके सामने दिखा रहे हैं, 17 इनिंग्स में उन्होंने 54 विकेट्स हासिल किए हैं, 12.9 की एवरेज इकोनॉमी रही 5। ये तो ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं बात करूं कि 7 विकेट हॉल, एक मुझे याद है कि आकिब जावेद साहब ने लिया हुआ है, एक चमिंदा वास ने किया हुआ है, एक इन्होंने किया है शामी ने, और मेरा ख्याल है शायद एक बॉलर और है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में किया। मैं अगर पिछली वाली स्लाइड दिखाइएगा दोबारा, भी बात कर रहे थे वर्ल्ड कप में नहीं है नहीं, लेकिन ओवरऑल वनडे पे इंटरनेशनल बात करोगे तो 7 आउट करना किसी भी बॉलर के लिए और स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट।